नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। आज बात करूंगा एक प्रसिद्ध तीर्थ पर चल रहे विवाद की, गिरनार, जूनागढ़ गिरनार पर्वत। और गिरनार पर्वत एक तीर्थ स्थल है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तीर्थ स्थल की पवित्र भूमि पर क्या कोई विवाद होना चाहिए? तीर्थ स्थल की पवित्र भूमि तो निर्विवाद रहनी चाहिए। और गिरनार में मैं जितना समझ पा रहा हूं, वहां पर दो संस्कृतियों की आध्यात्मिक सुरभि एक साथ प्रस्फुटित हो रही है। उस हवा में एक तरफ भगवान दत्तात्रेय भगवान के प्रति आस्था निष्ठा की सुरभि है, तो दूसरी तरफ जैन धर्म के भगवान नमिनासी के प्रति श्रद्धा और आस्था का सैलाब है। और वहां पर मां अंबा की कृपा की बरसात भी है। तो एक ऐसी भूमि पर, एक ऐसी पर्वत श्रृंखला पर जहां पर आध्यात्मिक पृष्ठभूमि की दो संस्कृतियां श्रद्धा और सम्मान आस्था के समंदर के रूप में जहां विराजमान है, वहां पर विवाद किस बात का? हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक बात कही है कि जब आप गुस्से में हो, जब आप आवेश में रहो, जब कोई विवाद का प्रसंग रहे, तो प्रतिक्रिया तुरंत देने से बचो। इस विवाद में भी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है। मैं सोशल मीडिया में कुछ वीडियोस को सुनने के बाद, और वस्तुतः मैं आपको एक बात और बताऊं, कुछ दिन पहले मेरे पास भी जैन समाज के एक प्रबुद्ध व्यक्ति ने महेश गिरी जी का एक वीडियो भेजा था। और उसमें जैसा कि उनके मन में आक्रोश था कि देखिए जैन समाज के लिए इनके मन में क्या भावना है, किस तरह से ये चुनौती दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने वीडियो को खोला और कुछ देर के लिए सुना, तो वो चूंकि गुजराती भाषा में बात कही जा रही थी, मैं उसको ठीक से समझ नहीं पा रहा था। तो मैंने उन सम्मानीय व्यक्ति को, जिन्होंने मुझे वीडियो भेजा था, मैंने उनको कहा कि ये वीडियो गुजराती भाषा में है और महेश गिरी जी क्या कह रहे हैं, इस बात को मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। और किसी भी बात को बिना ठीक से समझे उस पर अपनी बात कहना, जानबूझकर ये करना तो बहुत बड़ा गुनाह है। अनजाने में अगर कोई भूल हो जाए कि आपसे कोई संदर्भ छूट जाए, कोई विषय छूट जाए, आपकी मनसा न हो, और उसमें अगर ये भूल हो जाए तो वो क्षमा योग्य है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं दे सकता, मैं इस पर कोई भी वीडियो के द्वारा सार्वजनिक पटल पर अपनी बात को कह नहीं सकता। और सही बात यह है कि ये संदर्भ मेरे मानस पटल से विस्मृत हो गया था। लेकिन आज सोशल मीडिया पर, यूट्यूब में जब कुछ ऐसे वीडियो देखे, मैंने महेश गिरी जी का वीडियो सुना जिसमें वो कह रहे थे कि मैंने जो गुजराती में जो बात कही थी, अच्छा होता अगर आप किसी गुजराती जानकार से उस मेरे वीडियो के भावार्थ को समझ लेते और उसके बाद में आप प्रतिक्रिया देते। इससे ऐसा लगा है कि उन्होंने जो गुजराती भाषा में कहा है, उस बात को सही रूप से उसको समझा नहीं गया, और उस पर हमारे जैन समाज के मुनिजनों के द्वारा कोई टिप्पणी की गई हो, कोई प्रतिक्रिया दी गई हो, जैन समाज के संस्थाओं के प्रतिनिधियों के द्वारा कोई बात ऐसी कही गई हो जिससे महेश गिरी जी को वो आपत्तिजनक लगी हो, और बाद में ये विवाद इतना बढ़ा कि इसे फिर कानून के उस धरातल पर भी ले जाया गया है। एफआईआर भी हुई है, अदालत में भी जाएगा। मैं जब महेश गिरी जी को सुन रहा था, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। मैं महेश गिरी जी का आभार ज्ञापित करता हूँ। अच्छी बात है, चूंकि आप जनप्रतिनिधि भी रहे हैं और आप सनातन संस्कृति में भगवान दत्तात्रेय भगवान, जिनको हम प्रणाम करते हैं, उनके संगठन कि आप ट्रस्टी हैं और उस रूप में आप अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। आप
का जब भी संबोधन हुआ है, मैंने आपके 2-3 वीडियो सुने हैं, उसमें आपने जैन समाज के हमारे आचार्य प्रातः स्मरणीय आचार्य विद्यासागर जी महाराज, उनको आप सबसे पहले नमन कर रहे हैं। हमारे अंदर जब तक ये विनम्रता है कि हम एक दूसरे की परंपरा के संत समाज की मर्यादा, उनका सम्मान हम रखते हैं, तो फिर ये मानकर चलिए कि एक परिवार में तकरार तो हो सकती है, लेकिन ऐसा विवाद नहीं हो सकता कि जिससे मनोमालिन्य हो जाए, जिससे एक परिवार के 2 भाइयों के बीच में दीवार खींच जाए, और वो कभी भी खींची जानी नहीं चाहिए। गलती कहीं से भी हो सकती है, कई बार गलती अज्ञानता से होती है, जानबूझ करके नहीं होती, और कई बार कुछ लोग जो आप ये कह सकते हैं कि उस मर्यादा का अतिक्रमण कर देते हैं, वो इधर के भी हो सकते हैं, वो उधर के भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों पक्षों के समझदार लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात को उस रूप में न बढ़ा करके, जहां जिस पक्ष के संरक्षक हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनके साथ बैठे, उनके साथ बातचीत करें और उन्हें बताएं कि आपके अनुयायियों के द्वारा यहाँ पर ये गलती हुई है, जिससे हमारी आस्था, हमारी भावना को ठेस लगी है। और मुझे लगता है कि सनातन संस्कृति में भी ऐसे जिम्मेदार लोग हैं, समझदार लोग हैं, और जैन संस्कृति में भी ऐसे समझदार जिम्मेदार लोग हैं कि कुछ लोगों की अराजकता को दोनों ही क्षेत्र के लोग दबा सकते हैं, हटा सकते हैं, और जो दीवार दोनों संस्कृतियों के बीच में कहीं बनती हुई दिख रही है, उसे मिटा सकते हैं। मैंने महेश गिरी जी का भी 1-2 वीडियो सुना, और मैंने एक जैन मुनि जी का भी वीडियो सुना। शायद अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूं तो प्रणय सागर जी मुनि जी हैं, और ये जो मुनि जी हैं ये भी बड़े शांत उद्बोधन दे रहे हैं। मैं समझ नहीं पाया हूं कि महेश गिरी जी ने इनका नाम भी, मैं तो बिल्कुल ये निवेदन करूंगा महेश गिरी जी से कि कानून की सीमा में जाना ये जरूरी होता है। ये जरूरी तब होता है जब कोई बातचीत की जाजम पर न सुलझती हो, और जब कोई आध्यात्मिक पृष्ठभूमि की बात है तो फिर कहीं किसी की अराजकता है, कहीं किसी की अगर नारेबाजी है, और अगर वो गलत अर्थ में हुई है, तो अच्छा यही होता है कि दोनों पक्ष के जिम्मेदार लोग आपस में बैठ करके इसका समाधान कर ले। मेरा निवेदन ये है महेश गिरी जी, आप के संबोधन में सबसे पहले तो जब आप विद्यासागर जी महाराज का नाम लेते हैं और आप ये कहते हैं कि ये उस अवस्था को प्राप्त है कि जहां हम उनको वंदन करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आपकी नजरों ने इस बात को देखा है, और आपके अंतस ने, आपकी आत्मा ने इस बात को समझा है कि ये आचार्य उस अवस्था को प्राप्त है कि जहां पर हम साधारण प्राणी उनको वंदन करें। बहुत अच्छी बात है। आपने कहा बाकी के जो मुनि हैं वो सफर में हैं, बिल्कुल सही बात है। हम नहीं जानते कौन कितना आध्यात्मिक है, किसका जप तप आध्यात्मिक परंपरा के अनुरूप है, कौन अतिक्रमण कर रहा है, हम नहीं जानते। लेकिन महेश गिरी जी, जब आप आचार्य विद्यासागर जी की परंपरा को नमन करते हैं, आप उनको नमन करते हैं, तो जैन संस्कृति की परंपरा को भी नमन करते हैं। हम सनातन संस्कृति को नमन करते हैं, सनातन संस्कृति के संतों को नमन करते हैं। और हमारी बात तो छोड़िए साहब, बेशक जैन परिवार से आते हैं, और सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, अधिकांश जैन परिवार, हम सबके घर के जो कुल देवी कुल देवता हैं वो सनातन संस्कृति से ही तो है। सुबह उठते ही हम तो अपनी मैया का नाम लेते हैं, ओसिया धाम सच्चिया माता को नमन करते हैं, तीर्थंकरों को प्रणाम करते हैं, और मैया का भी जब गुणगान करते हैं तो तीर्थंकरों का जो जैन धर्म का मंगल मंत्र है वो भी उनको सुनाते हैं। और जैन धर्म का जो मंगल मंत्र है वो तो महेश गिरी जी आप निश्चित रूप से जानते हैं, उसमें एक पद है, नमो लोए सब वैसा होना। जैन धर्म ब्रह्मांड के समस्त संतों का नमन करता है, समस्त साधु संत,
तो जिस परंपरा में नमन और विनम्रता की इतनी ऊंची पराकाष्ठा हो, क्या वो परंपरा आपकी अगर कहीं कोई आपत्ति है, कहीं कोई ऐसी गलती हुई है जो आपने देखी है और आप अगर उसको वहां जाकर बताएं, तो क्या वो उस पर कार्रवाई नहीं करेगा, उसको स्वीकार नहीं करेगा, उस पर सुधार नहीं करेगा? आपने महेश गिरी जी महाराज साहब, आपने एक बात अपने संबोधन में कही थी कि जो 200-300 के टोले ने एक अराजकता की और आप नारेबाजी कह रहे हैं, और आपने अपने संबोधन में एक बात ये भी कही कि हम अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने भगवान का गुण नहीं गाएं तो किसका गाएं, और क्या ये गुनाह है? बिल्कुल सही बात है, आप अपने भगवान का गुण गाएं, दत्तात्रेय भगवान की जयकार करें, हम भी करें, हम भी करते हैं। मैं भी जब गिरनार अभी कुछ माह पहले गया था अंबाजी के मंदिर में, तो चूंकि पहले ही गया था, उसके बाद नमीनाथ भगवान जी के दर्शन किए थे। आपको सच बताऊं, दत्तात्रेय भगवान के मंदिर में जाने की इच्छा थी, जा नहीं पाया, लेकिन वहां से एक प्रार्थना मेरी जरूर हुई कि कभी ऐसा हुक्म मिले तो मैं वहां पर भी जाकर के हाजिरी लगाऊं। हम सबकी ये भावना है महेश गिरी जी, मैं मानता हूं आपके मन में भी जहां दत्तात्रेय भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा आस्था है, तो भगवान नमीनाथ के प्रति आपके मन में दुर्भावना तो निश्चित रूप से नहीं होगी। और जब दुर्भावना नहीं होगी, तब अगर जैन धर्म के अनुयायी गिरनार पर्वत पर अगर भगवान नमीनाथ के जयकारे अगर उन्होंने लगाए हैं, आप जैसे नारेबाजी कह रहे हैं, मैंने जैन मुनि के उद्बोधन को सुना है, उसमें वो कह रहे हैं कि वो नमीनाथ भगवान के जयकारे, तो उस पर आपको आपत्ति क्यों होगी? जब भगवान दत्तात्रेय के जयकारे आप लगा सकते हैं और आपके साथ हम भी लगा सकते हैं, ये हमारा भी अधिकार है, ये हमारा भी मन है और ये हमारा कर्तव्य है। मैं इसको इस रूप में कहता हूं, ये हमारा कर्तव्य है। मैं तो ये चाहता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि स्थान पर हक जमाने की कोशिश न करें, कोई न करें। हम तो यहां पर एक ऐसी कोशिश करें कि गिरनार पर्वत की व्यवस्था, उसकी सुंदरता, जो हम अपने रूप में, वैसे तो गिरनार पर्वत आस्था से, साधना से, तप से अपने आप में इतने ऊंचे मुकाम पर है कि उस धरती की रेत का हर एक का मस्तक पर तिलक लगाने वाला है। उसमें भगवान दत्तात्रेय का आशीर्वाद भी है, उसमें माता अंबा की कृपा भी है, उसमें भगवान नमीनाथ का आशीर्वाद भी है, और भी न जाने कितने ऐसे योगी, ऋषि, महर्षि जहां उन्होंने तप, त्याग, तपस्या की है, उन सब की कृपा का प्रसाद है। हमें ये व्यवस्था करनी चाहिए। महेश गिरी जी साहब, आप तो जनप्रतिनिधि रहे हैं, मैंने सुना है कि आप पूर्व सांसद हैं। हमें ये व्यवस्था करनी चाहिए कि उस गिरनार पर्वत पर चाहे जैन आस्था का पथिक आए, चाहे सनातन आस्था का पथिक आए, उसे इस रूप में सुविधा और व्यवस्थाएं मिले कि जैन आस्था का पथिक भगवान नमीनाथ के दर्शन करके ही सीधे न लौटे, वो भगवान दत्तात्रेय भगवान के मंदिर में भी सर झुका करके आए, हाजिरी लगा करके आए। और ये जैन धर्म के जो हमारे मुनिगण हैं, सद्भावना के क्षेत्र में इनका भी प्रयास होना चाहिए। और ठीक उसी तरह से सनातन संस्कृति के जो हमारे मुनिगण हैं, जो हमारे साधु संत हैं, जो पदाधिकारी हैं, दोनों ही संस्थाओं के, दोनों ही क्षेत्रों की संस्थाओं के, उनका ये प्रयास होना चाहिए कि हम इस तीर्थ स्थल के जर्रे जर्रे को प्रणाम करें। वो अंबा माता का मंदिर है, भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है, भगवान नमीनाथ का मंदिर है, और भी अगर कहीं कोई ऐसे मंदिर हो, मुझे मालूम नहीं है। मैं तो चाहता हूं ऐसी व्यवस्था हो कि वहां पर गिरनार पर्वत तक आने वाला हर पथिक हर मंदिर की चौखट पर अपना सर झुकाकर आए और सनातन संस्कृति और जैन संस्कृति दोनों की व्यवस्थाएं शानदार बने और दोनों
एक दूसरे का सम्मान करें, विवाद कहां रहेगा। फिर इस तरह की बातें क्यों रहेगी कि उसने नारे लगा दिए, उसने हो हल्ला कर दिया। अगर कहीं कोई अराजकता हुई है, अगर कहीं किसी ने किसी परंपरा का उल्लंघन किया है तो गलत है। लेकिन गिरनार पर्वत पर अगर जैन पथिक आ गया और उसने अगर भगवान नेमिनाथ के नारे लगा दिए और सनातन संस्कृति का पथिक आ गया, अगर उसने भगवान दत्त भगवान के नारे लगा दिए, माँ अम्बा के नारे लगा दिए, तो इसमें तो गुनाह नहीं है, तो हर्ष की बात है। बल्कि होना यह भी चाहिए कि जैन दर्शन का पथिक भगवान नेमिनाथ के नारे लगाए तो उसके साथ भगवान दत्त भगवान का जयकारा भी लगाए, और ठीक इसी तरह से सनातन संस्कृति का पथिक दत्त भगवान का जयकारा लगाए तो भगवान नेमिनाथ की जयकार भी करें। साहब, हम जिस सद्भावना की बात करते हैं, सिर्फ अगर बात ही करनी है तो फिर विवाद तक बात जाती है, लेकिन अगर सद्भावना को वास्तव में उसके मुकाम तक पहुंचाना है तो फिर हृदय को विशाल करना पड़ेगा। फिर स्थान पर दावा नहीं ठोका जाता। अब जब दावे की बात आई है तो जैन समाज के पास भी पेपर है और आप लोगों के पास भी पेपर है। समझ में नहीं आता क्या हम अपने आध्यात्मिक पृष्ठभूमि को, जहां पर हमारी परंपराएं एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारी परंपराएं एक दूसरे का विरोध कर रही है, नियमों के अलग चल रही है। सनातन संस्कृति में भी शाकाहार है और जैन संस्कृति तो प्योर शाकाहार है। तो वहां पर तो जो एक मर्यादा होती है सात्विक रूप से पूजा की, वो सारी मर्यादाएं सनातन संस्कृति में भी रहती है और जैन संस्कृति में भी रहती है। विवाद की बात क्यों? और दुखद विषय इस बात का रहा, महेश गिरी जी साहब, आपने एफआईआर जो की उसमें आपने जैन साधुओं का भी नाम लिया। आपको शायद ज्ञात हो न हो, जितनी मुझे जानकारी है, क्योंकि मैं जैन तो हूं लेकिन जैन शास्त्रों का मुझे भी ज्ञान नहीं है, और जैन जन्म है पर सनातन संस्कृति का रंग है। जैसा कि मैंने कहा ना, सुबह उठते ही मेरी शुरुआत मेरी कुलदेवी माता के जयकारे से होती है। तीर्थंकरों को प्रणाम करता हूं, लेकिन पता नहीं मां पहले याद आती है। तो हम इस तरह से, हमारा डीएनए है ना, रचा हुआ है, बसा हुआ है, और इसमें भी अगर कहीं विरोध उठ रहा है, कहीं इस तरह की तकरार हो रही है, तो ये हम दोनों के लिए शर्मनाक है। आपके लिए किसी ने गलत कहा, आप पर अगर किसी ने जान की हानि की धमकी दी, किसी ने प्रतिष्ठा पर घात लगाने वाले शब्दों का प्रयोग किया, आप हो सके पहली कोशिश तो यह कीजिए, उन्हें एक संदेश दीजिए कि वो क्षमा मांगे। आपको एक बात बताऊं, वो जो मैं जैन मुनि जी की बात कह रहा था, उन्होंने कितनी बड़ी बात कही। हो सकता है उन्होंने आपके गुजराती के बयान को उनको ठीक रूप से नहीं समझाया गया। उन्होंने वो ही समझा कि भाई जैन मुनि के सर है, वो धड़ से अलग कर दिए जाएंगे, उन्होंने वैसा ही समझा। तो फिर भी उनका जवाब क्या था? उनका जवाब यह था कि आपकी तलवारें कम पड़ जाएगी, जैन मुनियों के सर कम नहीं पड़ेंगे, और उसके बाद भी हम आपको क्षमा करेंगे। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि भगवान इनको नरक के दरवाजे में न ले जाए। कितनी बड़ी उदारता है। और आपने जैन मुनियों के नाम भी एफआईआर की है। मुझे इस बात का दुख है। और आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, देखिए मैं फिर स्पष्ट रूप से कहता हूँ, हो सकता है मेरे इस वीडियो को सुनने के बाद मेरे जैन समाज के कुछ लोग भी मुझसे नाराज हो जाएं। वो भी ये कह दें कि गिरनार के बारे में आपको पता ही नहीं, आपने ये कैसे कह दिया कि इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग कह सकते हैं, कुछ लोग सनातन के भी कह सकते हैं, लेकिन मैं दोनों तरफ से बेपरवाह हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि तीर्थ भूमि में कोई विवाद हो। नेमिनाथ भगवान को प्रणाम करता हूं तो मैं भगवान दत्त को भी प्रणाम करता हूं। मेरे मन में अगर ये भावना है कि मैं नेमिनाथ भगवान के दर्शन के लिए वहां जाऊंगा, तो मेरे मन में यह भी भावना है
कि मैं भगवान दत्त भगवान के भी दर्शन करना चाहता हूँ। और जब सनातन संस्कृति और जैन संस्कृति अगर ये दावा करने लग जाएगी, अगर ये हक जमाने लग जाएगी, मुझे एक बात बताइए महेश गिरी जी, जैन समाज के पथिक जो भगवान दत्त के दर्शन करना चाहते हैं, क्या आप उन्हें रोक देंगे? और सनातन संस्कृति के पथिक जो भगवान नमीनाथ के दर्शन करना चाहते हैं, क्या उन्हें वो रोक देंगे? क्या ये संभव है? आपने अपने संबोधन में एक बात कही थी कि यह मामला बिगड़ सकता था, लेकिन आपने उस वक्त जो 200-300 सनातन संस्कृति के संत और आपके सभा संस्थाओं के जो कार्यकर्ता हैं वो तैयार हो रहे थे गिरनार में आने के लिए, आपने उनको हाथा जोड़ी कर उनको रोका ताकि माहौल बिगड़ न जाए। आपने बहुत अच्छा काम किया। जब आपके मन में इतनी सहृदयता है तो फिर आपने ये कोशिश क्यों नहीं की कि सबसे पहले आप किसी भी जैन मुनि, जैन आचार्य के पास जाते, आप उन्हें वो बताते कि यहाँ पर ऐसी घटना हुई है, कृपया आप अपने अनुयायियों से ये कहें कि इस तरह की घटना न करें। महेश गिरी जी साहब, हमारी जो संस्कृति है भारत की, हमारी भारत की संस्कृति में गुरु की महत्ता बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हम किसी की सुने न सुने, लेकिन हमारे यहाँ एक बात है, सनातन में भी जैन में भी, कि गुरु अगर कोई बात कह देता है, सनातन संस्कृति के भक्त और जैन संस्कृति के श्रावक फिर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते। काश आपने ये कर दिया होता। आप जब विद्यानंद सागर जी महाराज साहब का नाम ले रहे हैं तो आपके नाम से सब वाकिफ हैं। आप किसी भी जैन मुनि जी के, संत आचार्य जी के वहां जाते, आप अपनी बात कहते। मुझे पूरा विश्वास है आपकी बात को न सिर्फ सम्मान दिया जाता, आपकी बात पर उचित संतोषजनक कार्रवाई होती अगर वहां पर गलती हुई है। और अगर वहां पर गलती नहीं हुई, गिरनार पर्वत पर अगर जैन समाज के कार्यकर्ता, श्रद्धालु भक्त वहां जाकर के अगर उन्होंने भगवान नमीनाथ का जयकारा लगाया है, तो साहब जिस तरह से ये आपका हक बनता है, ठीक उसी तरह से ये जैन संस्कृति, जैन परंपरा के लोगों का भी हक बनता है। आप उस पर आपत्ति नहीं कर सकते। हाँ, अगर कहीं कोई आपत्तिजनक शब्द सनातन संस्कृति के लिए एक भी बात कही जाए, वो घोर आपत्तिजनक है, उसकी हम निंदा करेंगे। लेकिन भगवान नमीनाथ का नारा अगर जैन श्रद्धालुओं ने लगा दिया तो उसमें कोई गुनाह नहीं किया। ये बात आपको देखनी है, सोचनी है, परखनी है। आप एक तरफ जनप्रतिनिधि का दायित्व पूरा करके आए हैं और अब आप आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का दायित्व निभा रहे हैं। जनप्रतिनिधि जब कोई भी बात होती है तो वो संबद्ध पक्षों तक जाता है, और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में भी यह बात बड़ी जिम्मेदारी से कही जाती है कि विवाद को सलटाने के लिए संबद्ध जिम्मेदार पक्ष तक अपनी बात को पहुंचाना चाहिए। यह बात जब मैं आपसे कह रहा हूं तो यह बात मैं अपने समाज से भी कह रहा हूं कि हमारे जैन समाज के सम्मानीय संत महात्मा जो बोले हैं, उनको भी ये कोशिश करनी चाहिए, उनको भी ये संदेश, एक संदेश आप तक पहुंचाना चाहिए कि वो आपसे मिले। आपको उनको बुलाना चाहिए या अपने पदाधिकारियों को आप तक भेजना चाहिए। आपस में संवाद की कोशिश होनी चाहिए। दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है। और मुझे ऐसा लगता है, मैं इस पक्ष को 2-3-4 वीडियो से जितना समझ पाया हूँ, मैं ये दावा नहीं करता कि मैंने पूरी विषय वस्तु को समझ लिया है और उसके आधार पर मेरा विवेचन है। मैंने जब 2-3 वीडियो सुने, मुझे ऐसा लगा गलत हो रहा है, और इस पर आप ये कह सकते हैं कि ये मेरा थोड़ा भावनात्मक पक्ष भी आप कह सकते हैं। विश्लेषण करने का इसका कोई मकसद नहीं है। एक तरह से महेश गिरी जी, आपसे मेरी भावनात्मक अपील है, और मेरी अपील ये है कि आपने अपनी एफआईआर में जैन मुनियों के जितने नाम रखे हैं, कृपया उनको वापस कर लीजिए। मैं और नामों के लिए आपको नहीं कहता,
आपको अगर लगता है कि किसी ने आपको आपत्तिजनक कहा है और उसका समाधान कानून की चौखट पर ही हो सकता है, तो बेशक आप वहां कीजिए। अच्छा होता दोनों पक्ष प्यार मोहब्बत सद्भावना की जाजम पर बैठते और गिले शिकवे दूर करते, ये अच्छा लगता। लेकिन जैन मुनियों के जो नाम आपने लिखे हैं एफआईआर में, मैं हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन आपसे करता हूं, वो नाम हटा लीजिए। क्योंकि देखिए, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, पर जितनी मुझे जानकारी है, जैन मुनि अदालत की चौखट पर नहीं चढ़ते, और ऐसी स्थिति आ जाती है तो फिर वो कई बार आहार पानी का त्याग कर देते हैं। ऐसा मुझे लगता है कहीं मैंने सुना है। क्या आप ऐसी स्थिति चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि कानून के उस रूप में उलझाव में जैन मुनियों को फिर आहार पानी तोड़ना पड़े? क्या इससे आपके मन को सुकून मिलेगा? नहीं मिलेगा। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके संबोधन में आचार्य विद्यासागर जी महाराज का नाम आता है। तो या तो फिर अगर आप यह नाम रखते ही हैं तो फिर हमें यह लगेगा कि विद्यासागर जी महाराज जी का जो नाम लेना है वो आपके मन की श्रद्धा का पक्ष नहीं है, वो शब्दों की सजावट का पक्ष है। और अगर आप जैन मुनियों के नाम एफआईआर से वापस करते हैं तो हम आपका अभिनंदन करेंगे, कम से कम इस बात के लिए कि आपने इस बात पर विचार किया और संतों का सम्मान किया। क्योंकि मैंने जैन मुनि जी शायद प्रणय सागर जी महाराज हैं, उनको सुना है, उन्होंने एक भी शब्द ऐसा नहीं कहा। देखिए, जब कहीं ऐसी बात आती है तो मुनि भी व्यक्ति होते हैं, मन में कहीं ना कहीं आक्रोश तो आता है, लेकिन उसके बाद भी उनके शब्दों के अंदर शालीनता रही है। उन्होंने यही कहा है कि आपकी तलवारें कम पड़ जाएगी। ये बात मैं मानता हूं कि उनको जिन्होंने आपका बयान दिया उसका सही रूप से गुजराती का हिंदी में अनुवाद नहीं था। जैसा कि आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अगर उसका हिंदी में सही अनुवाद कर लेते तो फिर उसका अर्थ ही ये नहीं निकलता। आपने जो हमारे सनातन संस्कृति के जो नागा संत हैं उनकी बात कही है कि अगर उनके साथ ऐसी स्थिति हो जाए, चूंकि उनके आराध्य हैं दत्त भगवान, तो उनका जो शीश है फिर वहां तक चला जाता है। ये श्रद्धा और आस्था की बात है। मैं प्रणाम करता हूं। मैं इस विषय पर बहुत अधिक बात नहीं करना चाहता। मैं नहीं कहता कि इसकी गलती है, उसकी गलती है। मैं दो निवेदन करना चाहता हूं। पहला निवेदन ये है कि तीर्थ भूमि को विवाद का विषय न बनाया जाए, और ये मैं दोनों पक्षों से कहना चाहता हूं कि दोनों पक्ष अपना अधिकार रखें। अधिकार नहीं, सम्मान रखें। अधिकार में लड़ाई होती है, सम्मान रखें, सद्भाव रखें, एक दूसरे की परंपरा का सम्मान करें। ये कोशिश करें। जब जैन परंपरा सनातन संस्कृति की परंपरा का सम्मान करेगी और सनातन परंपरा जैन परंपरा का सम्मान करेगी तो कहीं विरोध नहीं होगा, विरोध होगा ही नहीं। और दूसरा निवेदन आपसे ये करता हूं, आपने एफआईआर में जो जैन मुनियों का नाम लिया है, रखा है, कृपया वो सारे नाम वापस कर दीजिए। मैंने आपके संबोधन में जो सुना मुझे ऐसा ही लगा, और इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं महेश गिरी जी। और मैं ये विश्वास करता हूं कि आप समझ रहे हैं सारी बात को। आपके मन में भी एक सम्मान है, भले ही परंपराएं अलग अलग हो, लेकिन अलग अलग परंपराओं की जो संस्कृति है, जो संस्कार है, उसमें अधिकार नहीं है, उसमें सम्मान है। एक दूसरे की परंपरा का सम्मान, उसका निर्वाह, वही तो सद्भाव है और वही तो हमारे भारत की खूबसूरती है। और सबसे बड़ी बात, सनातन और जैन परंपरा, यहाँ पर विरोधाभास है ही नहीं। और जैन परंपरा सनातन से तो इसलिए जुड़ी हुई है कि हमारे कुल देवी देवता अधिकांश सबके मंदिर में देख लीजिए, किसी के मंदिर में माता रानी है, किसी के मंदिर में
संकट मोचन हनुमान है, कहीं भैरव जी महाराज हैं। और जैन शास्त्रों में भी सनातन संस्कृति के राम कृष्ण सीता जी हैं, सारे उदाहरण हैं। और सनातन संस्कृति के शास्त्रों में जैन संस्कृति की परंपरा है। जब दोनों में सब कुछ है तो विवाद किस बात का है सर? विवाद शब्द ही हमारे शब्दकोश से हट जाए, हम संवाद करें, विवाद को बाहर करें, जाजम पर बैठे, अपनी गलती खुद समझें, दूसरे की गलती को पकड़ाने से पहले हम अपनी गलती स्वीकारें। और जिस दिन हमने अपनी अपनी गलती देखनी, समझनी और स्वीकारनी शुरू कर दी, उस दिन दूसरे की गलतियां बचेगी नहीं, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी गलती सुधार लेंगे, सद्भावना के साथ बैठेंगे। मेरा यही निवेदन और मेरे इस जो संबोधन से जो मैंने YouTube पर सोशल मीडिया में दे रहा हूं, किसी भी पक्ष को अगर कहीं कोई आपत्तिजनक हो तो मुझे माफ करें। मेरा मकसद किसी के मन को आहत करना नहीं है, किसी की विचारधारा, किसी की परंपरा को चोटिल करना नहीं है। मैं सद्भावना की बात के लिए, विवाद को मिटाने के लिए, और जो FIR है उसमें जैन मुनियों का नाम हटाने के निवेदन के लिए आया हूं। और मुझे विश्वास है महेश गिरी जी इस निवेदन को स्वीकार करेंगे। और जैन मुनि, जैन संघ के पदाधिकारी, सनातन संस्कृति के संत, सनातन संस्कृति के पदाधिकारी इस विषय पर बहुत ही गंभीरता से विचार करेंगे, विवाद नहीं करेंगे। ये मेरा निवेदन है। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।